दोस्तों किसी ने कहा है कि सम स्मॉल स्टेप्स कैन ब्रिंग बिग चेंजेस। अगर आपकी लाइफ में आपको बदलाव चाहिए तो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी हैबिट्स की जिनको अपनी लाइफ में अप्लाई करने के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सेट स्मॉल गोल्स ऑन द डेली बेसिस। दोस्तों आपको जब एक बहुत बड़ा गोल अचीव करना होता है तो आप उसको पूरा करने की मेहनत में लग जाते हैं। आपको नहीं पता होता कब कितनी मेहनत करनी है, आप बस मेहनत करते हैं और 15-20 दिन तक काम करने के बाद आप थक जाते हैं या बोर हो जाते हैं, फिर आपका काम करने का मन नहीं करता। दोस्तों आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। आप उस गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। डेली बेसिस पे आपको क्या करना है पहले वो डिसाइड कर लीजिए। तो जो डेली बेसिस पे आपको करना है उसको अपना गोल बना लीजिए और डेली बेसिस पे एक एक गोल पूरा करते रहिए। नेक्स्ट डे आपका एक नया गोल होगा, उससे नेक्स्ट डे आपका एक नया गोल होगा। तो दोस्तों इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आप फर्स्ट डे जब गोल पूरा करेंगे तो नेक्स्ट डे आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है कि आप एक गोल ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं, तो आप इस गोल को भी आसानी से पूरा कर लेंगे। दोस्तों इसी काम को आप वीकली बेसिस पे भी कर सकते हैं। वीकली की बेसिस पे एक नया गोल बना सकते हैं। उसके बाद जब आप उसको पूरा करते रहेंगे तो दोस्तों फाइनल गोल आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपको फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। दोस्तों उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप या तो रेगुलर तौर पे पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन कितनी वो आपको नहीं पता। इसकी जगह आप ये काम कर सकते हैं, आप डेली बेसिस पे एक नया गोल बना सकते हैं। आप पहले डिसाइड कर लीजिए डेली बेसिस पे आपको कितना पढ़ना है जिससे आपको फाइनल में अच्छे मार्क्स आएँ। तो दोस्तों डेली बेसिस पे आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और डेली बेसिस पे आप बहुत हार्ड काम मत रखिए, बहुत ईजी से ईजी काम रखिए जिसको आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। जब आप ईजी से ईजी काम आसानी से पूरा करने लगेंगे तो जब आगे बढ़ते रहेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों आप बाद में उस काम को बढ़ा भी सकते हैं, आप उसको भी आसानी से पूरा कर लेंगे क्योंकि आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। और दोस्तों साथ में आपको जो काम करना है, आप कितना काम करना है वो डिसाइड कीजिए। डेली बेसिस पे कम से कम डिसाइड कीजिए। आपको कितनी देर करना है वो डिसाइड मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों जब आप टाइम एक सेट कर देते हैं तो आप केवल टाइम काटना चाहते हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो काम नहीं करना चाहते। तो दोस्तों जितना काम करना है वो डिसाइड कर लीजिए। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं तो 2 चैप्टर आपने डिसाइड करें, तो वो 2 चैप्टर आप 1 घंटे या 1 दिन में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 7 घंटे डिसाइड कर लिए तो दोस्तों आप केवल 7 घंटे काटना चाहेंगे, आप काम नहीं करना चाहेंगे और आप जो बाकी कोई और काम भी कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसलिए दोनों तरफ से टाइम डिसाइड करना सही नहीं है, आपको काम डिसाइड करना आपके लिए बहुत बढ़िया है। दोस्तों जब आप उस काम को रेगुलर तौर पे करते रहेंगे तो फाइनल में जो आपको चाहिए वो आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार आप किसी भी काम में इस चीज़ को आजमा सकते हैं। आप छोटे छोटे गोल बनाकर अपना फाइनल गोल प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, राइट डाउन एज मच एज यू कैन। दोस्तों किसी भी चीज़ को कॉपी पर लिखने से आपका स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाता है। मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम आ गई और उस प्रॉब्लम को आप कॉपी पर लिखने लगे। दोस्तों जब आप कॉपी पर लिखते हैं तो आपका ध्यान केवल लिखने पर होता है, तो आपके दिमाग से उस प्रॉब्लम का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है। और जब इसी चीज़ को आप कई दिनों के बाद दोबारा पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी जितना आपका दिमाग उसको दर्शा रहा था। तो दोस्तों आने वाली छोटी मोटी प्रॉब्लम को आप ऐसे ही फेस कर लेंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा दिमाग हमेशा प्रॉब्लम को बड़ा चढ़ा के दिखाता है और सच में वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। तो दोस्तों आप जब दोबारा आप उस प्रॉब्लम को पढ़ेंगे कई दिनों के बाद तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि जब आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं तो दोस्तों आने वाली छोटी मोटी प्रॉब्लम को तो आप आसानी से फेस कर सकते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में आपके लिए लिखना सबसे बेस्ट है। और अगर आपको किसी बात की बहुत ज़्यादा खुशी है, आप उसको भी कॉपी पर लिखते हैं, तो दोस्तों खुशी के मारे कई बार हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमारे लिए फ्यूचर में अच्छे साबित नहीं होते। तो दोस्तों लिखते वक्त हमारी खुशी भी उसमें दिमाग में कंट्रोल हो जाती है, तो वो भी एक तरीके से आपके लिए फ्यूचर के लिए अच्छा ही है। तो दोस्तों किसी भी सिचुएशन में लिखना आपके लिए बेस्ट है। नंबर 3, थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक लेकर काम करना। दोस्तों जब भी हम कोई काम करते हैं, अगर हम उस काम में थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक लेते हैं तो दोस्तों वो काम मोर इफेक्टिव हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम काम में थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक लेते हैं तो हमारी एनर्जी रीगेन हो जाती है और उस एनर्जी के साथ जब हम काम करते हैं तो वो काम बहुत अच्छा हो जाता है। मान लीजिए आप सुबह से शाम तक किसी काम में लगे और आपने बीच में ब्रेक नहीं लिया तो लगातार आपकी एनर्जी कम होने लगती है। दोस्तों इससे क्या होता है कि आपके काम करने की स्पीड भी कम हो जाती है और उससे फिर जो आउटकम आने वाला है वो भी कम आ जाएगा। दोस्तों इसके स्थान पर अगर आप उस काम को थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक ले लेके करते हैं तो दोस्तों आपकी एनर्जी हमेशा फुल रहती है। उससे क्या होता है कि आप मोर इफेक्टिव तरीके से उस काम को कर पाते हैं और आपका आउटकम भी बहुत अच्छा आता है। इस चीज़ को आप अपनी स्पीच में भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं स्पीच देने जाते हैं, वहीं पे आप जल्दी जल्दी बोल देते हैं, ना तो किसी को समझ में आएगा और आप गलत वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। उसी के स्थान पर अगर आप सोच समझ के धीरे धीरे बोलते हैं तो दोस्तों आप गलत वर्ड भी यूज़ नहीं करेंगे और वो बात हर किसी को समझ में भी आ जाएगी। इसका रियल लाइफ से एग्जाम्पल देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जब भी वो स्पीच देते हैं वो सोच समझ कर बोलते हैं, तो दोस्तों उनकी स्पीच मोर इफेक्टिव हो जाती है। इसी प्रकार दोस्तों आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर वहाँ थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक लेकर करते हैं तो आपका वो काम मोर इफेक्टिव हो जाता है। नंबर 4, थिंक पॉजिटिव बिफोर गोइंग टू द बेड। दोस्तों जब आप सोने जा रहे होते हैं तो अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं या फिर अपने गोल के बारे में सोचते हैं कि उसको किस प्रकार पूरा कर सकते हैं, तो दोस्तों जब आप रात को सो जाते हैं
तो आपका दिमाग नहीं सोता, आपका दिमाग उस चीज़ के बारे में सोचता रहता है। तो अगले दिन जब भी आप कोई स्टेप लेते हैं अपने गोल को पूरा करने के लिए, तो आपका दिमाग उस चीज़ को बहुत अच्छे प्रकार से कर पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग ऑलरेडी उस चीज़ के बारे में सोच रहा होता है, आपको उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती सोचने के लिए। तो दोस्तों आप उस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। आपने देखा होगा जब भी आपके लिए अगले दिन कोई अच्छा काम होता है, मतलब कोई इंपॉर्टेंट काम होता है, तो दोस्तों अगर रात भर आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी नींद ऑटोमेटिकली खुल जाती है और उस काम को आप बहुत अच्छी तरीके से कर भी पाते हैं। स्टूडेंट के साथ एग्ज़ाम से पहले ये कई बार होता है। जिन स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी नींद खुद ब खुद खुल जाती है सुबह, और जिनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो रात को किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो दोस्तों अगले दिन उनकी नींद नहीं खुलती। इसलिए जब भी आप सोने जा रहे हैं तो अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए, अगले दिन आपके लिए उससे बहुत अच्छा होगा। नंबर 5, हेल्प विदाउट एक्सपेक्टेशन। दोस्तों जब भी आप किसी की मदद कर रहे होते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि बदले में वो आपकी मदद करेगा, तो दोस्तों पहली बात तो ये कि आप उसकी मदद अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये कि फ्यूचर में जब भी आप अपना कोई काम कर रहे होंगे तो आप अपना काम भी 100% फोकस के साथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको उम्मीद रहेगी कि वो व्यक्ति आके आपकी मदद करेगा। दोस्तों अगर किसी कारणवश वो व्यक्ति नहीं आ पाया तो आपका काम पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा। दोस्तों इसलिए कभी भी किसी की मदद करने से पहले ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि बदले में ये भी मुझे कुछ देगा या मेरी मदद करेगा। दोस्तों अपने अच्छे मन से उसकी मदद करनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बी गुड क्रिएट ग्रेट। जय हिंद।